बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकी और गैर जानबदार तबसरे के साथ मैं तवक्कुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। साइफर केस जो कप्तान के ऊपर बनाया गया ये इंतहाई कमज़ोर केस है, क्योंकि इससे पहले जो तोशा खाना केस था वो इससे थोड़ा सा मजबूत था, लेकिन उसमें भी अगर कप्तान की ज़मानत हो जाती है तो साइफर केस में कप्तान की ज़मानत को किसी सूरत में भी नहीं रोका जा सकता, ज़मानत हर सूरत हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तकरीबन 90% जो सरकर्दा कैंडिडेट हैं उनको अगवा किया जा रहा है और उनको छुपने पर मजबूर किया जा रहा है। वो रूपोश हुए हैं और जो सामने आता है उसको सामने लाया जाता है और उससे बयान दिलवाया जाता है कि मैं तरीके इंसाफ छोड़ रहा हूँ, मैं जल्दी मैं फलां कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो इस तरह ये लोग मुतमिन होकर बैठे हुए हैं कि शायद तरीके इंसाफ ख़त्म हो रही है। ये तरीके इंसाफ नहीं ख़त्म हो रही, बल्कि अवाम बेदार हो रही है। अवाम दिन ब दिन जाग रही है। उस्मान डार के बयान के बाद अवाम मज़ीद बेदार हो गई है। मज़ीद जो नून लीग पीपल पार्टी और JUIF के लोग थे वो मज़ीद हट गए हैं कि ये जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हमारे मुल्क में हो रही है। कि जो जमातें 35 साल से इक़्तिदार में उनके लीडर गली मोहल्लों में कैंपेन चला रहे हैं और जो जमात सिर्फ़ और सिर्फ 3.5 साल हुकूमत में रही उसके लीडर और हमायदीन को रूपेश के होने पर मजबूर किया गया है और लीडर जो है उसको जेल में बंद किया गया। ये कौन सी नाइंसाफ़ी है? अगर तरीके इंसाफ के बगैर इलेक्शन होते भी हैं तो ये बेमैनी इलेक्शन होंगे, इसको अवाम किसी सूरत भी नहीं मानेगी। नून लीग ये इलेक्शन जीत कर क्या करेगी? नून लीग क्या अतात अरड़ को वज़ीर ख़ारजा लगा देगी, उस्मा बुखारी को वज़ीर दाखिला लगा देगी और मोहसिन रंजा को वज़ीर दिफा लगा देगी और शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे, मरियम को सदर लगा देंगे। ये ऐसे नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं इस तरह चलेगा और ना ही ये चलता नज़र आ रहा है, क्योंकि अवाम की तवक्को के ख़िलाफ़ जिस मुल्क ने भी एक्शन किया है उसको मुँह की खाना पड़ी है। आप 80 की दहाई को देख लें, यही वाक़या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लियाकत बाग रावलपिंडी में तकरीर करते हुए एक लेटर लड़ाया था कि हेनरी एग्जेंटन ने मुझे लेटर लिखा जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा है कि आप एटमी प्रोग्राम से पीछे हट जाए वगरना आपको निशान इबरत बना दिया जाएगा। वो निशान इबरत तो बन गए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी हुकूमत कर रही है और इस बात को 50 साल 55 साल हो गए हैं। इस पीपल्स पार्टी को अवाम के ज़हनों से नहीं निकाला जा गया। जो इमरान खान है इसके साथ तकरीबन पाकिस्तान में इस वक्त 5.5 करोड़ वोटर्स जो है उसकी उम्र 18 साल से 35 साल के दरमियान है और ये सारे का सारा वोटर इमरान खान का है, क्योंकि ये नौजवान वोटर जितने भी हैं वो इमरान खान के वोटर हैं। वो अब रवायती सियासी पार्टियों को नहीं मानते, लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यही रवायती सियासी पार्टियों को दोबारा थोपा जा रहा अवाम के हकूक गज़ब करने के लिए। जो 35 साल से पहले इनको थोपा जाता था हमारे ऊपर, आज मियाँ साहब की हुकूमत बन गई, आज पीपल पार्टी की बन गई, आज मियाँ साहब की बन गई, लेकिन अब ये चाल से अवाम वाकिफ़ हो चुकी है और इनको दोबारा इस किस्म की चाल चलने में कामयाब नहीं होने देगी। आपको मैं सामने रखता हूँ, आप सोचें कि नून लीग एक कौमी जमात थी, लेकिन अब वो गली मोहल्लों की जमात बनकर रह गई है। शहबाज शरीफ निकलते हैं, अवाम उनका घेराव कर लेती है, क्या आपने हमारे साथ जुल्म किया, आप 18 महीने कहाँ थे जब आप वज़ीर आज़म थे। और फिर वो नवाज शरीफ को बताते हैं कि अवाम का पारा गर्म है और नवाज शरीफ ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैं पाकिस्तान जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि 21 अक्टूबर को उनका तो जलसा होना है लाहौर में। जलसा कहाँ से करना है जब अवाम ही नहीं जाएगी? जितना मर्जी इस अवाम को लालच दे लें, अगर एक आदमी नून लीग की बात करता भी है तो दूसरा उसके गले पड़ जाता है कि यार इन लोगों ने तुम्हारे ऊपर जुल्म बहुत किया, हम तो महंगाई के ऊपर चीख रहे हैं, महंगाई इतनी हो रही है कि अवाम का चीखो पुकार रही है, रोटी खाने से तंग है, और फिर भी आप नून लीग को वह बात करते हैं तो फिर वो मस्कीन खामोश हो जाता है। खामोश होना उसकी मजबूरी बन जाती है। और आज 1 रुपया 81 पैसे बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। बिजली का बिल देना ही पाकिस्तानियों के लिए एक ख्वाब बना हुआ है, डरावना ख्वाब बना हुआ है। जो ही महीना नज़दीक आता है एक बिल देकर ख़त्म कर लेते हैं कि अब मैंने बिल दे दिया और अगला बिल आने की तैयारी हो जाती है कि अगला बिल आ रहा है, वो कैसे देंगे। लोग अपनी जायदादें, अपनी छोटे छोटे सामान बेचकर, मोटरसाइकिल, घर का सामान बेचकर
बिजली के बिल दे रहे हैं। इवन कि आज़ाद कश्मीर वालों ने तो बिल देने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि हम बिजली का बिल उस वक्त तक नहीं देंगे जब बिजली सस्ती नहीं होगी। लेकिन ये सारा कारण ये कौन कर रहा है, किसने किया, ये आपके सामने है। ये सारे के सारा कीता धरता PDM की जमातों। अब हमारी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसने एक अच्छा नोटिस लिया है जिससे उन्होंने क्रैक डाउन शुरू किया है डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ, अफगानियों के खिलाफ। अवाम में उनकी पजीराई मिली है, अवाम उनके साथ खड़ी हुई है कि हमें तो एक अच्छी हुकूमत चाहिए, इंसाफ चाहिए। अगर अफगानी इस मुल्क से निकल जाते हैं तो आधा अमन बहाल हो जाता है और आधे कारोबार जो जिनके ऊपर इन्होंने गैर कानूनी कब्जे किए हैं, कारोबारों के ऊपर कब्जे किए हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, आवाम के पास आ जाएंगे। और ना तो ये लोग टैक्स देते हैं और ना ही लोग ये मुल्क में धमाके भी करते हैं, ना ही अमन व ईमान का ख्याल रख सकते हैं और ना लोगों के जान माल की हिफाजत इस तरह मुकम्मल हो सकती है। क्योंकि जिस आदमी का डाटा ही मौजूद नहीं उसको पुलिस किस तरह पकड़ेगी। ये इन्होंने बहुत ही ऐसा कदम उठाया है और उम्मीद की जा सकती है कि अगर ये सारे के सारे निकल गए तो जो इलीगल है वो तो असूल भी बनता है, कानून भी है। कोई भी मुल्क जो है वो इलीगल आदमी को अपने मुल्क में नहीं रहने देता। ये बात एक पाकिस्तान है जिसमें ये बड़े अरसे से रह रहे हैं। अगर ये निकल जाते हैं तो फिर जो लीगल लोग रह रहे हैं उनका भी मुआसरा तंग किया जाए ताकि उनसे भी पूछा जाए वो किस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।